वेलकम टू न्यू सिटी फेज 2, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आम आदमी के बारे में सोचता है। अच्छा, अक्सर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम न्यू सिटी फेज 2 के अंदर और इस एरिया जो स्थान है B17 है अस्सलाम वालेकुम जी। 4P ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू सिटी फेज 2 कोहिस्तान इनक्लेव B17 फैसल हिल और अब एक नए शहर में हम एक नए नाम के साथ काम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बारे में जल्द जो है वो न्यूज़ ब्रेक भी करेंगे और एरिया भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, अक्सर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, चूँकि हम न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर और इस एरिया जो कोहिस्तान है B17 है फैसल हिल है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंशियल का काम कर रहे हैं, यानी घर बेचते हैं, घर बनाते हैं, घर रेंट पे लगाते हैं, घर रेनोवेट करते हैं, ये हमारे काम है। इसके अलावा प्लॉट रेजिडेंशियल हम लेते हैं, बेचते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। ये हमारा टोटल फोकस प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल। कमर्शियल के ऊपर मुझे समझ में नहीं आता और कमर्शियल मैं बहुत कम करता हूँ और इतना ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है कि हूँ तो ये नहीं समझ आती कि केड़ा विकेगा तो इन्होंने रेंट तो कौन लाएगा तो करेगा। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लोकेशन ऐसी है कि वो खुद बोलते हैं कि मेरी वर्थ है। जैसे शेरावाला चौक में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी एक वर्थ है, वो कुछ भी ना करें तो वो बिकेगा, वो हॉट लोकेशन है। तो इसके अलावा आपका जो मेन मोटरवे गेट है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले वक्त में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट वो एक हॉट केक है, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा यकीन माने किसी लोकेशन पे कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, चाहे वो GT रोड के करीब हो, वो चाहे वो कहीं C ब्लॉक में हो, D में हो, E में हो, F में हो, मुझे नहीं समझ में आता। ये जो 3 मैंने लोकेशंस बताई हैं, एक शेरावाला चौक, एक आपका जो मोटरवे गेट है वहाँ। एनीहो, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर मैं डिबेट करूँ, लोग माइंड करेंगे। इसके अलावा मेरी जो आज के टॉपिक जिसमें 2 मिनट मेरे गुजर चुके हैं, मेन मेरा टॉपिक है वो ये है कि रेजिडेंशियल के अंदर आपके पास कितना बजट हो कि आप न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर अब आराम सुकून के साथ बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ घर बना सकते हैं। देखें, इस वक्त A ब्लॉक से लेकर I ब्लॉक तक इनको हम डेवलप सेक्टर कहते हैं और यहाँ पे जो सिंगल स्टोरी है दैट इज़ अबव 85। अब आप नाले की तरफ दूर दराज बिल्कुल एंड पे चले जाएं, जहाँ पे बिल्कुल यहाँ आबादी का एंड है, यहाँ बहुत माठे प्लॉट हैं, तो वहाँ आपको अगर 80 to 85 मिलता है दैट इज़ समथिंग एल्स। अब सॉलिड प्राइम लोकेशन यानी मेन रोड के करीब करीब दाएं बाएं 27-50 या 5 मरला 25-50 अच्छी लोकेशन का घर नहीं मिलता। तो N ब्लॉक से लेकर RS, ये एक ऐसी आबादी है जहाँ पे आप लोगों को घर बनाने चाहिए। वजह उसकी ये है कि देखें, वहाँ पे अभी भी प्लॉट की कीमत 20 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान है। तो आप आराम सुकून से 40 लाख ऊपर डालें तो आपका 70 लाख रुपए में 65 से 70 के दरमियान, 60 से 70-75 के दरमियान आपका घर बन जाता है। यानी अगर 20 का प्लॉट है, 40 आपकी कॉस्ट है, तो 60 लाख आपका घर बन गया। 60 लाख का प्लॉट नहीं मिलता A ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है। ज़ाहिर बात है, जब मेरे पास बजट कम है तो मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मेरे को पैसे हों ज़्यादा तो मुझे यूरोप जाना चाहिए या मुझे दुबई जाना चाहिए। अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं UAE की तरफ जाऊंगा, चले लेबर शेबर काम कर लिया, चले 4 पड़ा तो सिक्योरिटी इंचार्ज लग गया, बहुत हुआ तो क्वालिटी सर्वेयर लग गया, बहुत हुआ तो मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो पैसे कम है ना इसकी वजह। लेकिन अगर मैं पैसे ज़्यादा लगाऊंगा तो फिर मैं यूरोप में जाऊंगा, वहाँ इनकम भी ज़्यादा है, वहाँ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, वहाँ माहौल भी ज़्यादा है। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप डेवलप सेक्टर में रह सकते हैं, और अगर आपके पास बजट कम है तो न्यू सिटी वाहिद आपकी हाउसिंग सोसाइटी इस पूरे एरिया में जो आपको छत देती है 60 लाख 50 लाख से लेकर 70-75 लाख तक। ये मतलब इतनी बड़ी रेंज है, तो आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि सोच विचार में पढ़ते पढ़ते कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज करें। अब लोग ये कहते हैं जी RS में है क्या भाई, जब आबादी होगी, अगर सिर्फ ये डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट होने के बाद आबादी आएगी, तो भजन को फैसल हिल में अभी तक इतनी आबादी क्यों नहीं है? वहाँ तो बहुत डेवलपमेंट है, लोग तो बड़े जनाब उसके गुन गाते हैं दिन और रात, और जनाब पता नहीं क्या क्या बांधते हैं। वहाँ क्यों नहीं घर बन रहे?
بھائی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی روڈیں ہوں، بجلی ہو، یہ صرف بیسک ریزن نہیں ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہاں سنگل سٹوری گھر نہیں بنانے دیتے. ان کی مینجمنٹ ایسی ہے کوہستان کی اور فیصل ہل کی کہ وہ سنگل سٹوری گھر ہی نہیں بنانے دیتے. یعنی ایک عام غریب بندہ وہاں گھر نہیں بنا سکتا. لیکن نیو سٹی فیز 2 ایسا ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، 15 کلومیٹر کے اوپر محیط پورا شہر ہے، جو آپ کو 50 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک ایک عام فیملی کو، ایک عام انسان کو گھر بنانے کے لیے جگہ دیتا ہے. بجلی بھی دیتا ہے، سیوریج بھی دیتا ہے، 30 فٹ روڈ دیتا ہے. اب جب آپ کی ساتھ ساتھ ریزیڈنشل یعنی گھر بننا شروع ہوں گے تو سوسائٹی ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ بھی تیز کرتی ہے. کوئی دیکھیں این بلاک میں روڈ کارپیٹ ہو گئے، وہاں آبادی ٹھیک ٹھاک ہوگی. او بلاک میں ہو گئے ہیں، وہاں بھی آبادی ہوگی. اب کیو میں ہو رہے ہیں، ڈی میں ہو گئے ہیں، اے میں ہو رہے ہیں جو ایکسٹینشنز رہتی تھیں. اس کے علاوہ آگے بھی آر ایس میں بھی انشاءاللہ جلد روڈ کارپیٹ ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر بنائیں، آپ کو جو فیسلٹی چاہیے انشاءاللہ نیو سٹی فیز 2 آپ کو دیتا ہے. ویلکم ٹو نیو سٹی فیز 2، ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو عام آدمی کے بارے میں سوچتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.